श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य तथा श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांता श्री ठाकुर प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्रीलालदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों की, श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, गंगा माई यमुना माई की, तुलसी देवी भक्ति महारानी की, श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, श्री श्री दाई चांद गौर सुंदर भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, और ग्लोरीज टू संबल डिवोटी, all good devotee, श्री श्री गुरु एंड गौरांगा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की सुबह मॉर्निंग कक्षा में, भागवतम क्लास में। तो आज हमारे आचार्य हुए हैं और उनका नाम है लोकनाथ गोस्वामी महाराज। तो उनका आज तिरुभाव दिवस है, तो हम पहले इस भजन का मीनिंग पढ़ेंगे। जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, अहो
जो अपरिक प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्री निवासाचार्य कहाँ चले गए। मेरा शिला रूप स्वरूप दामोदर, शिला रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूँ या आग में प्रवेश कर जाऊँ। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊँगा। इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएँ की, उनका संग पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। तो आज श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है, तो हम लोग उनकी वंदना करते हैं और जिनके पास श्री श्री राधा विनोद जी के प्रति अपार भक्ति थी और वो सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी का जन्म बांग्लादेश के एक जैसोर ज़िले में, जिसका गांव का नाम था तलखरी, वहाँ पर हुआ। श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य और उनकी पत्नी श्री सीता देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य जी श्री अद्वैताचार्य जी को समर्पित अनुयायी थे, जो श्री पद्मनाभ के बहुत प्रिय थे। लोकनाथ के छोटे भाई प्रगल्भ भट्टाचार्य थे और उनके वंशज आज भी तलखारी में निवास करते हैं। बचपन से ही जो लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, संसारिक मामलों से बड़े विरक्त थे और उन्होंने अपना घर छोड़ने का निर्णय कर लिया था और महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वो नवद्वीप में आ गए। और श्री गौर सुंदर ने बड़े प्रेम से लोकनाथ जी को गले लगाया और उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन जाने का निर्देश दिया। लोकनाथ समझ गए थे कि महाप्रभु कुछ ही दिनों में गृहस्थ जीवन त्याग देंगे और उन्हें इस बात का बड़ा दुख भी था। महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वे उन्हें वृंदावन में दोबारा मिलेंगे। आंखों से आंसू बहाते हुए लोकनाथ ने महाप्रभु को प्रणाम किया और सर्वज्ञ भगवान ने उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाया और गुप्त सत्य समझाकर वृंदावन जाने का निर्देश दिया। इस प्रकार लोकनाथ जी महाप्रभु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए और उसके बाद लोकनाथ जी कभी अपने घर नहीं लौटे। पर भगवान के वियोग से अत्यधिक व्यथित होकर वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और अंततः वृंदावन पहुंच गए। इसी बीच श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और फिर नीलकंठ पहुंचे। कुछ समय बाद जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले तो यह समाचार पाकर लोकनाथ जी भी दक्षिण की ओर चल पड़े। फिर महाप्रभु वृंदावन आ गए और लोकनाथ जी उनके पीछे पीछे वहाँ गए। लेकिन जब वे ब्रजभूमि पहुँचे तब तक महाप्रभु प्रयाग के लिए प्रस्थान कर चुके थे और लोकनाथ अत्यंत दुखी थे। अपने प्रभु के दर्शन से वंचित होने के कारण उन्होंने अगली सुबह प्रयाग के लिए प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया। हालांकि एक स्वप्न में प्रभु लोकनाथ को सांत्वना देते आए और उनसे वृंदावन को रहने का अनुरोध किया। इस प्रकार लोकनाथ महाप्रभु के आदेश की उपेक्षा ना करके ब्रजधाम में ही रहे, मतलब वृंदावन में ही रहे और वे अकेले रहे। उनकी उपस्थिति किसी को भी पता नहीं थी, ज्ञात नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात महाप्रभु के प्रिय शिष्यों श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट, श्रीला और अन्य भक्तों से हुई और सभी एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेही थे और ऐसा लग रहा था कि मानो वे एक मत हों। गोस्वामियों में
लोकनाथ जी सबसे ज्येष्ठ थे। वे सदैव प्रेममय आनंद में लीन रहते थे। और हरि भक्ति विलास में भी हमें यह श्लोक मिलता है कि श्रीमते काशीश्वर, श्रीमते लोकनाथ और श्रीमत कृष्णदास कविराज की पूजा करता हूँ, जिन्होंने श्री गोविंद के चरण कमलों में शरण लिया है और जो वृंदावन को अत्यंत प्रिय है। लोकनाथ गोस्वामी जी ब्रजधाम में कृष्ण की अनेक लीलाओं के स्थलों का भ्रमण करते थे और इस प्रकार वे सदैव परमानंद में लीन रहते थे। लोकनाथ छत्रबोन के किनारे उमराव गांव में किशोरी कुंड के तट पर गए और कुछ दिनों तक वहां पर रहे। लोकनाथ भगवान के विग्रह के रूप में पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और इस प्रकार सबके हृदय में विराजमान श्री कृष्ण ने लोकनाथ को पूजा हेतु एक अपना विग्रह रूप भेंट किया। इस विग्रह का नाम श्री श्री राधा विनोद जी है। इस विग्रह को प्राप्त करके लोकनाथ ने यह देखने के लिए ऊपर देखा कि उन्हें कौन लाया है, परंतु वहाँ कोई न देखकर वो उनके प्रकट होने के रहस्य पर विचार प्रकट करने लगे। लोकनाथ को गहन चिंता में डूबा देखकर राधा विनोद हंसे, मुझे यहाँ कौन लाया होगा, मैं स्वयं आया हूँ। भगवान बोलते हैं उनसे, मैं यहाँ किशोरी कुंड के तट पर रहता हूँ और यह मेरा गांव है उमराव, अब कृपया मुझे कुछ खाने को दो। तो लोकनाथ जी आनंद से विहल थे और उस आनंद में डूबे हुए उन्होंने कुछ व्यंजन तैयार किए और राधा विनोद को अर्पित किए। फिर उन्होंने फूलों की सेज बिछाई और विग्रह को विश्राम के लिए लिटा दिया। उन्होंने कुछ पत्तों से विग्रह को पंखा झुलाया और प्रभु के चरण कमलों की मालिश के लिए करने का ध्यान किया। तन मन और प्राण समर्पित करके वे पूर्णतः लीन हो गए, मानो मधु तुल्य अमृत का पान कर रहे हो। लोकनाथ गोस्वामी का कोई स्थायी निवास नहीं था। कुछ ब्रजवासी ग्रामीण उनके लिए छोटी सी कुटिया बनाना चाहते थे, लेकिन वे सहमत नहीं हुए और उन्हें राधा विनोद के लिए एक थैला बनाया जिन्हें वे अपने गले में धारण करते थे। राधा विनोद जी मानो लोकनाथ जी के गले में हार में लटके हुए दुर्लभ रत्न थे और उनके कारे तप के शिखर रत्न थे और अन्य गोस्वामी बड़े प्रयास से उन्हें अपने सानिध्य में रख पाते थे। अब लोकनाथ जी का जो चरित्र है उसका वर्णन करना तो बहुत कठिन है, पर जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे और जब महाप्रभु और अन्य कुछ गोस्वामियों ने अपनी अंतर्ध्यान लीलाएं आरंभ की, तब लोकनाथ ने महाप्रभु से इच्छा से ही अपना जीवन बनाए रखा और श्रीला लोकनाथ जी ने नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी को मतलब एक ही भक्त को दिव्य मंत्र मतलब दीक्षा दी। और उनके किसी अन्य शिष्य का कहीं भी उल्लेख नहीं है, मतलब उनके एक ही शिष्य है नरोत्तम दास ठाकुर जी, जो हमने आज भजन गाया। और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बड़ी लगन से अपने गुरु की सेवा की और अंत में जब लोकनाथ स्वामी महाराज काफ़ी वृद्ध हो गए और एक जगह का नाम है खादिरबान, कोयरा ग्राम है कोई, वहाँ निवास करते हुए अपना शाश्वत लीलाओं में लीन हो गए। तो अब हम लोग प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी आज से अपने गुरु के चरण कमलों में इस पर प्रार्थना करते हैं। हे लोकनाथ, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में रखें। यदि आप प्रसन्न हैं तो अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। जहाँ भी किसी को भगवान चैतन्य का सानिध्य प्राप्त होता है, वहाँ उससे श्री श्री राधा कृष्ण का भी सानिध्य प्राप्त होता है। यदि आप मुझ पर दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस समय कृपा मेरे मन की इच्छाओं को पूर्ण करें। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। कृपया मुझे अपने चरण कमलों के पास रखें, जहाँ जहाँ मैं दिन रात श्री श्री राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के लिए आपके पास गीतों का श्रवण कर सकूं। आपके बिना नरोत्तम दास की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जय। अब हम कंटिन्यू करेंगे
श्रीमद् भागवतम में से। तो पहले प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज हम निकालेंगे जो हमारा प्रसंग चल रहा है, स्कंद 10 अध्याय 17 और उसके अंतिम 3 श्लोक है। श्लोक नंबर 23, 24 और 25। सभी पूछे दोहराएंगे। कृष्ण कृष्ण महाभागा कृष्ण कृष्ण महाभागा राम अमित विक्रमा राममित विक्रमा ऐशा घोर तमो वाही ऐसा तमो वाहे तव कान ग्रसते ही। कृष्ण कृष्ण महाभागा कृष्ण कृष्ण महाभागा हे राम अमित विक्रमा ऐश घोर तमा वाही ताव कान ग्रसते ही। कृष्ण कृष्ण महाभागा हे राम अमित विक्रमा ऐशा घोर तमा वाही तव कान ग्रसते ही ना। दोहराइए कुछ बात। कृष्ण कृष्ण महाभागा हे राम अमित विक्रमा एष घोर तमो वह्नि ताव कान ग्रसते ही ना। कृष्ण कृष्ण महाभागा हे राम अमित विक्रमा एष घोर तमो वह्नि ताव कान ग्रसते ही। कृष्ण कृष्ण महाभागा हे राम अमित विक्रमा एष घोर तमो वही वही ग्रसते ही ना। कृष्ण कृष्ण महाभागा हे राम अमित विक्रमा ऐशा घोर तमो वाणी ताव कान ग्रसते ही ना। शब्दार्थ और अनुवाद पीछे दोहराइएगा। कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण महाभागा समस्त वैभव के स्वामी हे राम हे बलराम हे समस्त आनंद के स्रोत अमित विक्रमा असीम शक्ति वाले
ऐसा ऐसा यह यह घोरतमा घोरतम अत्यंत भयानक अत्यंत भयानक वाहिन वाहिन अग्नि अग्नि तावकान अवकान आपके लोगों को आपके लोगों ग्रसते रास्ते निगले जा रही है ले जा रहे हैं ही ये निस्संदेह निसंदेह ना ना हमको हमको वृंदावन वासियों ने कहा वृंदावन वासियों ने कहा हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे समस्त वैभव के स्वामी हे समस्त वैभव के स्वामी हे असीम शक्ति के स्वामी हे राम यह अत्यंत भयानक अग्नि आपके भक्तों को निगल जाएगी आपके भक्तों को निगल ही जाएगी निकल ही जाएगी अगले दो श्लोक है वो भी पढ़ लेते हैं आपकी मम्मी की और दादाजी की दवाई और ये बचे हुए पैसे सुदुस्तार नास्वाना पाही पीछे बोलेंगे सुदुस्तार न स्वान पाही कालग्ने सुहृदा प्रभो ना शक्तुम तम चरणम स्यंतक्तुम अकुत भयम हे प्रभु हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं कृपया करके आप इस दुर्लभ काल रूपी अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए समस्त भय को भगाने वाले आपके चरण कमलों को हम कभी त्याग नहीं सकते तात्पर्य शिला प्रभुपाद की वृंदावन वासियों ने कृष्ण से कहा यदि यह श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय श्री श्री दाई चांद गौर सुंदर भगवान की शिला प्रभुपाद की वृंदावन वासियों ने कृष्ण से कहा यदि यह भयानक अग्नि हमें परास्त कर देती है तो हम आपके चरण कमलों से बिछुड़ जाएंगे जो कि हमारे लिए असह्य है अतः आप हमारी रक्षा करें जिससे हम आपके चरण कमलों की सेवा करते रहें इत्थम सौजना वैकल्यम इत्थम सौजना वैकल्यम निरीक्षे जगत ईश्वरा तम अग्निम अपि भक्तिव्रम अनंतम अनंत शक्तिधृका अपने भक्तों को इतना व्याकुल देखकर जगत के अनंत स्वामी तथा अनंत शक्ति को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया। प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तिवान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो
भगवान के बचपन के बारे में, कुछ लीला के बारे में बोलने से पहले आप सब वैष्णव से प्रार्थना है कि आप मेरे पर कृपा करें ताकि मैं भगवान का कुछ थोड़ा सा गुणगान कर पाऊँ। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है और प्रसंग के अंदर कालिया का प्रसंग चल रहा है, जिसमें कालिया यमुना नदी के अंदर बैठ जाता है और बहुत सारा विष उसमें से निकलता है। गरुड़ जी की वजह से वो डर के मारे यहाँ पर आकर बैठ गया था और उसके बाद जब वो उससे विष निकल रहा था तो सारे वृंदावन के जो वासी है वो सारे उससे परेशान थे, क्योंकि उसका विष इतना विषैला था कि यमुना के ऊपर से अगर मान लो कोई पक्षी भी निकलता था तो वो मरकर उसके अंदर गिर जाता था। तो एक दिन भगवान अपने बाल सखाओं के साथ वृंदावन में गए और खेलते खेलते उसमें अंदर चले गए और बहुत सारी कालिया की प्रताड़ना करी, बलिप्रताड़ना को मारा उसको। फिर जब वो परेशान हो गया तो कालिया की नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी। ये हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी दिन से। और स्तुति करने के बाद जब भगवान ने फिर कालिया के ऊपर अपने चरण चिन्ह स्थापित किए, यानी कि उस पर डांस किया, और भगवान ने जब नृत्य किया तो नृत्य करने के बाद जब सारे के सारे खुश हो गए कि भगवान वापस आ गए हैं, तो उस दिन सारे गांव के जितने भी भगवान के साथ सखा हैं, जितने भक्त हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर उपस्थित थे। और जब उनको पता लगा कि भगवान वापस आ गए हैं तो सभी खुश हो गए। लेकिन जब सारा दिन ये एक्टिविटी चली तो रात होने लगी, और जब रात हो गई तो सबको बहुत भूख और प्यास लगने लगी। और जब भूख और प्यास लगी तो बहुत निर्बल हो गए, एक तरह के मतलब कमज़ोर हो गए। और उन्होंने क्या निर्णय किया कि हम लोग आज रात यहीं बिताएंगे। तो अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि रात हो गई है कि घर चलते हैं, घर जाकर आराम से सोएंगे। नहीं, जब कृष्ण मिल गए ना तो बड़े खुश थे। तो उनको ये चीज़ की टेंशन नहीं थी कि हमें घर जाना है, हम रात को यमुना जी के किनारे बिताएंगे। रात को सभी वहाँ सोने का विचार किया। अगर हमारे ऊपर कभी ऐसी स्थिति आती है, खास तौर पे गृहस्थों के ऊपर, तो उनको तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि रात को हम कहाँ रहेंगे। लेकिन जो एक भक्त भगवान का, चाहे वो ब्रह्मचारी है या जो भी है, उसको तो बचपन से ही ऐसा ट्रेनिंग मिलता है। कैसा ट्रेनिंग मिलता है कि वो किसी भी स्थिति में अपने आप को रख सकता है। भाई चाहे किसी ब्रह्मचारी को या किसी भक्त को बहुत सुंदर जगह मिले, बहुत अच्छी जगह मिले, तो भी उससे रह सकता है वो, या बहुत मिनिमम जगह मिल जाए, भाई ठीक है मुझे तो थोड़ा समय रेस्ट करके फिर दोबारा भगवान की सेवा करनी है। तो हम श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद ने अमेरिका में प्रचार किया तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी लेने आती थी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रभुपाद जी बिल्कुल अकेले रहे, और यहाँ तक कि उन्होंने इतना मतलब सहन भी किया कि जब वो अमेरिका में गए थे तो उन्होंने शैली अग्रवाल के घर पे एक ही फ्रिज के अंदर, जहाँ पर नॉनवेज रखा होता था, वहाँ पे अपनी फल और सब्जियाँ रखते थे। तो जो एक भक्त है, जो उच्च कोटि का भक्त है, वो हर स्थिति में भगवान की सेवा करना चाहता है और हर तरह की स्थिति के अंदर अपने आप को रख सकता है। तो यहाँ पर जो भगवान के भक्त हैं, उनको ये चिंता नहीं थी कि मुझे घर जाना है। उन्होंने क्या चिंता की कि हमें भगवान के साथ रहना है, हमें भगवान की सेवा में रहना है, भले वो भूखे थे। और उसके बाद जब रात्रि में सारे वो भक्त सोए हुए थे तो उस टाइम पे थोड़ी सी गर्मी थी। नॉर्मली जो गर्मी आती है तो आम लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन जब भगवान लीला कर रहे थे उस टाइम गर्मी आई तो थोड़ा थोड़ा ना एक तरह का ठंडा मीठा मौसम फील होता था, क्योंकि भगवान वहाँ उपस्थित थे। भगवान के उपस्थित रहने के बाद
व्यक्ति को इस चीज़ से दूर हो जाता है, भाई गर्मी सर्दी नहीं, मुझे हर केस में भगवान की सेवा करनी है। जब वो सारे सोए हुए थे तो वहाँ पे जो ग्रीष्मकालीन के कारण वहाँ पे आपस में जैसे लकड़ी टकराती है और टकराने से वहाँ पे आग भड़क गई। जब आग भड़की तो इस आग ने चारों तरफ से वृंदावन में कि जितने भी वहाँ भक्त थे सबको घेर लिया, और जब आग बढ़ती है तो उसको थोड़ा सा वो झुलसाने लगे। तो जब वो उनको जलाने लगी, एक तरह की आग, एक तरह का मतलब उनके समीप आने लगी, तो सारे विचलित होकर जग गए, उठ गए, क्योंकि सोए हुए थे ना, रात को आग लग गई। और आग लग गई यानी कि एक तरह की जीवन में कष्ट आ गया। तो जब कष्ट आता है तो व्यक्ति किसके पास जाएगा? आमतौर पर व्यक्ति को जब कष्ट आता है तो व्यक्ति जो भौतिक कष्ट आता है तो सबसे पहले वो क्या प्रयास करता है कि मैं इसको अपने धन से ठीक कर लूँगा। उसे बड़ा लगता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मैं धन से इसको ठीक कर लूँगा। फिर नहीं होता तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, थोड़े दिन बाद डॉक्टर भी जवाब दे दिया अब तो मेरे बस का नहीं है। फिर आखिर में वो भगवान के पास जाता है, तो हे भगवान मेरी कृपा करो, रक्षा करो। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो शुरू से लेकर एंड तक भगवान की ही शरण में जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम ये नहीं सोचा कि बस उनके मन में क्या था कि ये मेरे कृष्ण है और यही मेरी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने दौड़कर क्या किया, भगवान कृष्ण की शरण ली। और ऐसे भगवान की जो उनके सामने मनुष्य के रूप में थे उनकी शरण ली। जब उन्होंने शरण ली ना, तो शरण लेने के बाद अब उन्होंने ये श्लोक बोला जो आज हमने गाया, तो एक तरह की स्तुति कह सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे राम अमित विक्रमा। तो क्या बोलते हैं, हे समस्त वैभव के स्वामी, हे भगवान, हे असीम शक्ति के स्वामी, आप अत्यंत भयानक अग्नि है। भी आप अत्यंत भयानक अग्नि, ये जो भयानक अग्नि है हम सबको निगल जाएगी, हमको खा जाएगी। तो जब इस तरह से उनको कष्ट हुआ, तो अगर हम भी समझें कि हम रोज सुबह मंगला आरती में गाते हैं ना, पहली लाइन, संसार दावा नलिग लोका प्राणाय कारुण्य गाना गाना त्वम। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि ये जो संसार है, ये संसार भी एक अग्नि की तरह है जो रात दिन जलती रहती है, यानी कि हर मोड़ पर हमें कष्ट आता रहता है। तो अगर हम गुरु के माध्यम से कृष्ण की शरण में जाएं तो हम इस जलती हुई अग्नि, यानी कि जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं, भौतिक कष्ट है, तो इन सबको दूर कर सकते हैं भगवान की शरण जाने, भगवान की शरण में जाने से। और तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं। और अगले श्लोक में क्या करें, हे प्रभु, हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं। अब ये कौन बात बोल रहे हैं? वृंदावन वासी बोल रहे हैं, भगवान के भक्त बोल रहे हैं, सामने से भगवान को बोल रहे हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं। कृपया करके आप इस दुर्लभ काल रूपी अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए और समस्त भय को भगाने वाले आपके चरण कमलों को भी त्याग नहीं सकते। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, भगवान को शरण ग्रहण किया। तो बहुत बड़ा गुण है भक्त का एक, कि जब वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो भगवान की शरण ग्रहण जब व्यक्ति करता है तो वो शरणागति के अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के अंदर श्री सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए एक श्लोक बोलते हैं। उसमें ना शरणागति के लक्षण है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और अध्याय नंबर 22 के अंदर 100वां श्लोक है। हम लोग पढ़ते हैं, पहले उससे पहले 21वां पढ़ लेंगे। उसमें कुछ क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, शरणागतिर अकिंचनेर एक ही लक्षणा तार मध्य प्रवेशे आत्मसमर्पणा। यानी क्या बोलते हैं कि भक्त दो प्रकार के होते हैं,
एक तो होते अकिंचन, यानी कि जो पूर्णतः संतुष्ट और समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होते हैं। कौन से भक्त होते हैं? जो पूर्णतः संतुष्ट है और समस्त भौतिक कामनाओं से भी मुक्त है। और दूसरे ऐसे भक्त जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत है, जो बिल्कुल भगवान के चरण कमलों में है। उनके गुण एक से एक होते हैं, किंतु जो कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत है उनमें एक दिव्य गुण पाया जाता है, वो गुण है आत्मसमर्पण का गुण। तो भक्त के अंदर एक गुण होता है आत्मसमर्पण का गुण, कि वो भगवान को पूरा ही समर्पण कर देता है। लेकिन जो एक भक्त होता है वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है, कि अगर मान लो आपके शरीर में कोई चोट लगी है तो अब आप क्या करेंगे उसमें? क्या सीधा भाई हे भगवान मेरी रक्षा करो, चोट ठीक करो, या उसका ट्रीटमेंट दवाई भी खाएंगे? साथ साथ दवाई भी खाएंगे। प्रैक्टिकल होता ना, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो इससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। उसका लक्ष्य क्या है? इस शरीर को हर स्थिति में भगवान की सेवा में लगाना। और उससे अगले श्लोक के अंदर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के शरणागति के 6 लक्षण बताते हैं। अनुकूलस्य संकल्पम, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षितिति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो इसमें 6 गुण बताए गए हैं। जैसे पहला बताया गया अनुकूलस्य, यानी कि जो भक्ति के अनुकूल है हमें वो एक्टिविटी करनी चाहिए। प्रतिकूलस्य, जो उसके प्रतिकूल है वो नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। और तीसरा क्या है? रक्षसी इति विश्वासो, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हर स्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जैसे यहाँ पर जो वृंदावनवासी है उन सबको भगवान पे विश्वास है। भगवान क्या बोलते हैं कि अग्नि जल गई है ना, आप सारे काम करो, अपना वहाँ पे लेट जाओ अपने आंखें बंद करके। तो उन्होंने, किसी ने कटाक्ष नहीं किया कि भगवान कभी कुछ ना हुआ, तो उनको भगवान में पूर्ण विश्वास है। उन्होंने भगवान की बात मान ली और वो आंखें बंद करके लेट गए। तो ये चीज़ हमने कई बार देखी, कई बार भागवतों में आती है कि जब भगवान बोलते हैं तो भक्त उनकी बात मानते हैं। और तीसरा है कि वो भगवान को, चौथा गोप्तृत्वे वर्णम, यानी कि जो भगवान है ना वो मेरे एक संरक्षक की तरह है, मेरे पिता की तरह है, मेरे पति की तरह है, मेरे पालक की तरह है। तो ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे पति है, भगवान मेरे पिता है, या भगवान मेरे पालक है। हर स्थिति में भगवान मेरा पालन करेंगे। और उसके बाद एक हो रहा है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप क्या होता है? कि हम भगवान को पूरा सरेंडर कर दें, एक तरह का पूर्ण समर्पण, जैसे बलि महाराज ने किया, पूर्ण समर्पण कर दिया भगवान को। और लास्ट है कार्पण्य, यानी कि विनम्रता। विनम्रता मतलब कि हम भगवान को एक बार हम सारे 6 पॉइंट एक बार रिवाइज करते हैं। कि जैसे सबसे पहला इसमें हमने 6 शिक्षाएं सीखी। तो पहला है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब क्या होता है? जो अपना जो कुछ भी है वो सब भगवान को अर्पण कर देना या भगवान को सौंप देना, आत्मसमर्पण। जैसे बलि महाराज ने किया कि उन्होंने भगवान ने उनसे क्या मांगा? वामन भगवान ने मात्र 3 पग भूमि मांगी। तो वो पहले क्या बोलते हैं कि तो बहुत थोड़ा सा है, आप थोड़ा और मांगिए और लीजिए। बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कथा आप सब जानते ही हैं। तो 2 पग के अंदर भगवान ने क्या करा? पूरा पताल ब्रह्मांड लोग पूरा नाप लिया। अब तीसरा लोग मैं पैर कहाँ रखूँ? तो बलि महाराज कहते हैं कि तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यानी कि अपने आप को भी भगवान को सौंप दिया। तो ये है हमारा आत्मनिवेदन का गुण। एक तरह आत्म का मतलब होता है अपना, और निवेदन का मतलब होता है अर्पण कर देना। तो भगवान जो कुछ भी मेरा है वो भगवान को सौंप देना, ये आत्मनिवेदन है। और इसके अंदर
और एक पॉइंट और भी है, हाँ एक है इसके अंदर लास्ट में था विनम्रता यानी कि दीनता। तो नम्रता का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से एक पेड़ है, अगर उस पेड़ के ऊपर कोई फल उगेगा तो वो ऑटोमेटिकली झुकेगा। इसी तरीके से मान लो कोई भक्त है, अगर वो अच्छे से भगवान की सेवा करेगा, भक्ति करेगा तो ऑटोमेटिकली नर्म हो जाएगा। लोग भले कई बार सोचते हैं भाई किसी स्थिति में भक्त लोग क्या करते हैं, अपना हाथ जोड़ देते हैं और उस स्थान से छोड़ देते हैं। तो भौतिक लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो कायर है, जो बोलते हैं उनको बोलने दो। लेकिन जो भक्त है उसके अंदर ये गुण अपने आप डेवलप हो जाता है कि वो विनम्र बन जाता है, ठीक है। और अगर हम नरम बनेंगे तो चैतन्य बाबू ने हमें क्या समझाया कि हम नरम बनेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ये गुण शरणागति का और भी है। और तीसरा हमने करा गो तृप्त वर्णम, यानी कि भगवान को अपना पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करना और अनुभव करना। खाली स्वीकार नहीं करना, अपने पूरे जीवन में अनुभव भी करना, ठीक है। अर्थात रात दिन 24 घंटों इस बात का हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरा भरण पोषण पालन मेरे कृष्ण कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक एक्टिविटी कर रहा हूं, भाई ठीक है मेरा कर्म है, मैं उसे कर रहा हूं, पर मेरा भरण पोषण करने वाले कौन है, मेरे कृष्ण है। अब जैसे हम लोग बड़ा सोचते हैं, बहुत ही लोग बड़ा सोचते हैं मैं धन कमा लूंगा तो सब कुछ कर लूंगा। लेकिन एक बात हमें सोचनी पड़ेगी कि अगर भगवान ने ऑक्सीजन ना दी तो क्या करेंगे। अब कोरोना में आप लोगों ने देखा कितने लोगों को ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरना पड़ा, और बहुत सारे लोगों को बेड भी नहीं मिलता था। बहुत सारे लोग पैसे पैसे बोलते थे, पैसे ले लो, मेरे घर का ही बंदा है, इसको बेड दे दो। और आपने एक बात नोट करी कि बेड जो कोरोना के अंदर जिसको समस्या हुई वो कैसे वैसे लोग थे, खास तौर पे ऐसे लोग जो ज़्यादातर एसी में बैठते थे, ज़्यादातर मतलब ऐश्वर्य जीवन जीते थे, घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। और उनको क्या हुआ, उनकी अंदर से इम्यूनिटी वीक हो गई। वो वीक होने से क्या हुआ, व्यक्ति को बीमारी जल्दी पकड़ती है। आपने ऐसा सुना पूरे कोरोना काल में कि कोई मजदूर आदमी बेचारा रोज दिहाड़ी पे काम करता है और वो अंदर फंसा हुआ है। और ऐसा भी हमने देखा कि उस समय पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना वर्किंग करते रहे, जो खास तौर पे लेबर क्लास है, वो अपना काम कर, उन्हें कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो समझने की बात क्या है कि हमें समझना चाहिए कि हर स्थिति में जो भरण पोषण है ना, वो मेरा कृष्ण कर रहे हैं। जो मेरा भरण पोषण कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, मेरे कृष्ण कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, यानी कि ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हर स्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अब जिसका विश्वास अटूट है उसकी तो कृष्ण रक्षा करते हैं, और जिसका डगमगा जाता है, वो थोड़ी समस्या आती है, वो पहले कई जगह घूमता है, फिर कृष्ण के पास आता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको पूरा भरोसा है। अब श्रील प्रभुपाद जी जब 70 साल की उम्र में अभी भारत में ही थे, तो उन्होंने श्रीमती मोरारजी देसाई से बोला, क्या बोला कि मुझे अमेरिका जाना है, मेरे गुरु की इच्छा है, मुझे भगवान का प्रचार करना है। तो श्रीमती मोरारजी देसाई ने क्या बोला कि आप 70 साल के बूढ़े हो गए हो, अभी आपका समय क्या है कि आपको रेस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और जब वो गए प्रभुपाद जी, तो रास्ते में जिस उसमें गए थे, समुद्र में क्या बोलते उसको, हाँ जी, शिप के अंदर गए, तो वो ना शिप जब चलता है ना बिल्कुल स्मूथ नहीं चलता, क्योंकि लहरें भी आती हैं, ऐसे डगमगाता है, ऊपर से धूप भी आएगी, बारिश भी आ रही। तो हर तरह की चीज को सहन करने के बाद भी प्रभुपाद ने क्या बोला कि मैं अपने गुरु की सेवा करने जा रहा हूं और मेरे कृष्ण रक्षा करेंगे। तो इतना विश्वास
जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको विश्वास रहता है। ये क्या विश्वास रहता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अब भागवतम के अंदर तो बहुत सारे केस आते हैं इसमें से, जैसे प्रहलाद महाराज का केस है। अब उनको कितना भगवान पर विश्वास था, अटूट विश्वास था। अब उनको मारने के लिए षंडमर ने क्या करा, एक कृत्या प्रकट करी। अब कृत्या मतलब एक तरह की राक्षसी जिसके हाथ के अंदर तलवार है और वो मारने के लिए आ रही है प्रहलाद महाराज को, पर प्रहलाद महाराज वहां से भागे नहीं। उनको विश्वास था कि ये कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। कितनी बार आपने देखा प्रहलाद महाराज केस, फिर आपने अम्बरीश महाराज का केस भी सुना कई बार। अब उनको भगवान पे पूर्ण विश्वास था। जब दुर्वासा मुनि ने उनके ऊपर भी कृत्या प्रकट करी, जब उनको पता लगा कि इसने तो भाई व्रत पहले तोड़ दिया और मेरे खाने से पहले अपना भोजन कर लिया, तो उन्हें क्या करा, अपनी जटा का बाल उखाड़ा और जमीन पे मारा और कृत्या प्रकट कर दी। अब वो कृत्या जस्ट अम्बरीश महाराज को मारने ही वाली थी, पर अम्बरीश महाराज को भगवान पे बड़ा विश्वास था। उसी टाइम जस्ट वो मारने ही वाली थी तो भगवान ने अपना चक्र प्रकट कर दिया। तो वहां पे जो चक्र प्रकट करा, तो वहां पे श्लोक के अंदर एक वर्ड आता बड़ा सुंदर, ना चचालम पदाम नृपा। तो भगवान ने उनकी रक्षा करी। ये जो है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 47 श्लोक के एंड में वर्ड लिखा, बड़ा सुंदर वर्ड है। तो दुर्वासा और अम्बरीश महाराज को बड़ा विश्वास था, भगवान पे पूर्ण विश्वास, अवश्य रक्षमे कृष्ण, कि भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। तो और क्यों, क्योंकि मैंने भगवान की सच्ची भक्ति करी है। और हम लोग भक्ति करते हैं नीली डाली, ठीक है ना। तो जो सच्चा भगवान का भक्त है उसे विश्वास होता है कि ये माया और ये सब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और 5वां पॉइंट है, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकारा, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकारा। यानी कि अनुकूल से संकल्पम, तो हमें भगवान की सेवा में जितनी भी अनुकूल चीजें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। अब जब नए नए भक्त लोग आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कि माला करनी चाहिए। अब जब थोड़ा सा बूढ़ हो गए, थोड़ा आगे चले गए, तो उनको समझाते हैं कि जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अब अनुकूल क्या है, प्रभु जी मेरी माला अच्छी नहीं हुई, प्रभु जी मेरे से ना मन नहीं लग रहा। तब उनको समझाते हैं कि अनुकूल क्या है, जल्दी सोना भक्ति के अनुकूल है। और जल्दी क्या है, मतलब अनुकूल क्या है, सुबह जल्दी उठना। ये केन प्राकेन, बाय हुक बाय क्रुक, हमें मंगला आरती में पहुंचना है और भगवान के दर्शन करने हैं। ये अनुकूल, भक्तों के साथ बैठ के अपनी 16 माला पूरी करनी है। ये अनुकूल, भक्तों के संग बैठकर भागवत पढ़ना है, सुनना है और भक्तों के साथ बैठकर ही प्रसाद पाना है। अगर ये नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रतिकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब हम कह रहे हैं कि प्रतिकूल चीजें नहीं करनी। अब प्रतिकूल में क्या चीज आ गई कि सुबह कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट उठ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, माला लटक रही है। अब कई भक्त कहते हैं जी मेरा तो टारगेट है कि मैं अनुकूल से संकल्प, मेरा संकल्प है कि भक्तों के साथ माला करूंगा बैठ के। अब जो ये नहीं करता तो क्या होता है, तो सुबह माला पकड़ता है और रात तक हजरत ठाकुर जी की तरह माला करता रहता है। और शाम को क्या देखता है, यार अभी तक 16 भी पूरी नहीं हुई। तो अगर हम प्रतिकूल करेंगे तो ये हाल हमारा भी होता है। अनुकूल क्या है कि सुबह सुबह भक्तों के साथ एटलीस्ट 16 तो कर ही लूँ, बाकी जो भी मेरा नियम है चतुर्मास के अंदर एक्स्ट्रा वो मैं ठीक है थोड़ी देर में प्रसाद पा के कर लूँ। तो अनुकूल से मतलब, अब ये ना कल मैं लेक्चर सुना था परम पूज्य गोपाल सिंह गोस्वामी महाराज का, वो एक पॉइंट और बोलते हैं। अब अनुकूल से में क्या है कि हम जब भी भगवान का नाम जपे तो उस टाइम पे कोई अपराध ना करें। जब हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे लास्ट में क्या पढ़ते हैं, एंड में 10वें के बाद कि नाम जप के अंदर ध्यान
ध्यानपूर्वक ना करना भी एक अपराध है। अब ये चीज अगर हम अनुकूल से अपना लेना तो हमारा बिल्कुल स्मूथ जीवन चलेगा, भक्ति में जो बड़ा स्मूथ चलेगा। और भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकारना, ठीक है। जिस तरह से अब एक एग्जाम्पल थोड़ा और लेते हैं, जो भक्तों के बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि प्रभुपाद जी ने बोला है, क्योंकि माँ बाप से तो सुना ही होता सारी उम्र कि 4 काम नहीं करने, नो मीटिंग, नो क्या बोलते हैं, नो हाँ जो भी है भाई, नशा नहीं करना, ये नहीं करना, चारों चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। नो ईट मीटिंग और नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, और चौथा जो भी है। तो अब बच्चों ने सुन रखा होता है, फिर पता माँ बाप क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि फ़ोन नहीं चलाना, प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि चैटिंग नहीं करनी। तो हमें समझना चाहिए कि ये सारी की सारी चीज़ें प्रतिकूल है, एक भक्तों के लिए ठीक नहीं है। भक्तों के बच्चे जरूर कटाक्ष करते हैं, लेकिन जब वो किसी सीनियर वैष्णव के सामने आते हैं फिर उन्हें समझ आती है, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। तो हमें अनुकूल चीज़ें स्वीकारनी है, प्रतिकूल चीज़ें अगर हम सारी की सारी ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। एक भक्त होता है, अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था, एक भक्त प्रैक्टिकल होता है। जितना फ़ोन, लैपटॉप, टीवी हमें भक्ति के लिए चाहिए, हम उतना उसे जरूर यूज़ करें, भगवान की सेवा न छोड़ें, लेकिन प्रतिकूल ना करें। खाली बैठे हैं, चलो थोड़ी देर देख लेता हूँ क्या चल रहा है संसार में, थोड़ी न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ वहाँ पे क्या, वहाँ पे नहीं। प्रतिकूल चीज़ें बिल्कुल प्रतिकूल से वर्जनम। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। तो एक बस लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जो शरणागति के 6 विभाग हैं उसके अंदर एक एक लाइन में चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि एक भक्त, पहला पॉइंट है, एक भक्त भगवान की सेवा के अनुकूल हर बात को स्वीकार करता है, जो भी अनुकूल है उसे स्वीकार करता है। दूसरा, उसे भगवान की सेवा के प्रतिकूल हर बात को बहिष्कार कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसको त्याग बोलते हैं एक्चुअली। अरे बड़ा मुश्किल है। तो जैसे कई भक्तों को आदत है वही कि गृहस्थों को तो खास तौर पे रहती है आदत एसी में सोना है, और ब्रह्मचारियों की ट्रेनिंग मिलती है शुरू से ही कि एसी नहीं सोना है। तो जो सुर त्याग करना बड़ा मुश्किल लगता है उसको, बड़ा मुश्किल लगता है ना मुझे, रात को इस मौसम में बिना एसी के सोना। तो एक्चुअली उसे त्याग देंगे तो हमारी नींद सुबह जल्दी खुल जाएगी। और तीसरा क्या होता है, एक भक्त को दृढ़ विश्वास होता है कि कृष्ण उसकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। और एक पॉइंट और भी उसके मन में रहता है क्या, कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त वास्तव में अन्य को सुरक्षा प्रदान कर ही नहीं सकता। अब ये क्या चीज क्या कहलाती है, ये श्रद्धा है भगवान के प्रति कि भगवान ने बोला है तो मैं इसको मानूंगा, श्रद्धा। और चौथा पॉइंट क्या है कि भक्त तो चाहिए कि कृष्ण को अपने परम पालक के रूप में स्वीकार करें। पांचवा, आत्मसमर्पण। उसका अर्थ हमने देखा कि यह याद रखना कि मनुष्य के कर्म तथा इच्छाएं स्वतंत्र नहीं है। भक्त पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित होता है। किस तरह से आश्रित होता है, जैसा मेरे कृष्ण चाहते हैं उसी तरह से वह कर्म करता है, उसी तरह से सोचता है। और छठा और लास्ट, वो भक्त विनीत तथा दीन होता है, यानी कि एक तरह का नम्र हो जाता है, नम्र हो जाता है। तो जिस तरह से अब भगवान ने जब वहां पे अग्नि लगी, आग लगी, तो भगवान ने उनको पहले क्या हुआ, सारे वृंदावन वासियों ने उनको क्या बोला, कृष्ण कृष्ण महाभागा, कि आप हमारी रक्षा करो। और अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं, कृपया करके आप हमारी इस अग्नि से रक्षा कीजिए। तो भगवान ने उनकी रक्षा करी। और लेकिन इस सारी स्थिति में उन्होंने क्या देखा कि सारे के सारे जो 6 के 6 गुण है शरणागति के, वृंदावन वासी में ऑलरेडी थे, उनको स्पेशल डालने नहीं पड़ते उनके अंदर। जो वृंदावन के भक्त हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, उनके अंदर 6 गुण ऑलरेडी है, और हमने अपने अंदर ये डेवलप करने हैं। और जब भगवान ने देखा, क्या देखा
कि अब तो ये बड़े मेरे भक्त व्याकुल हो गए हैं, तो भगवान कृपा करते हैं। भगवान ने क्या किया, तो सारी अग्नि को, पहले बात उसमें एक पॉइंट और रह गया कि जब भगवान ने उन सबको बोला कि तुम सब लेट जाओ आंख बंद करके, तो उन्होंने भगवान पर श्रद्धा थी, भगवान पर विश्वास था कि भगवान ने कहा तो भगवान बचाएंगे, ये विश्वास होना चाहिए। तब भगवान ने क्या किया, तो सारी अग्नि को दी गए। तो हम भी अगर भगवान की शरण में रहेंगे, शरणागति के जो 6 लक्षण हैं इनको हम डेवलप करेंगे, तो हम भी इस संसार रूपी अग्नि के अंदर जितने भी कष्ट हैं उनको हम भगवान की कृपा से अपने कर्म का फल समझ के सहन करते हुए भक्ति के अंदर तरक्की करेंगे और भगवान की कृपा को, भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कालिया का इतिहास नामक 17वें अध्याय के श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की भी जय। अगर आप कोई भक्त कुछ इसमें कोई कमी हो गई हो, कोई कटाक्ष हो, कुछ ऐड करना चाहते हो या कुछ प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय।